आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है। ये आप पहले आज की इसमें सिचुएशन देखिए, गजब तेजी देखने को मिली है। ये आज की कैंडल है, बिल्कुल एकदम कुतुब मीनार बनी हुई है। आज 24 दिसंबर, आज बाबूजी इसकी ओपनिंग हुई है लगभग 80 रुपये 20 पैसे के ऊपर, और बाबूजी आज इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 91 रुपये 90 पैसे के ऊपर। और इसने जो हाई बनाया है, ये हाई बनाया लगभग 94 रुपए का। बाबूजी ये कितना पुराना लेवल तोड़ा है, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आज इसने जब क्लोजिंग दी है 91 रुपये 90 पैसे के ऊपर, तो आज इसके अंदर 15% की तेजी थी। कंपनी का नाम नोट कर लिए, मैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बातचीत कर रहा हूं। तो अब मुझे समय में पीछे जाना पड़ेगा और समय में पीछे जाकर के प्राइस को नोट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ पर आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल प्राइसेस प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको 2020 के प्राइसेस भी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि आपको मैं 1 मंथ कैंडल चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, और 1 मंथ कैंडल चार्ट के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में जो प्राइस मूवमेंट की सिचुएशन रही है वो आप लोगों के सामने मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहले मैं आज का प्राइस लिख देता हूं। आज जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं तो बाबूजी आज 24 दिसंबर 2020 है, और 24 दिसंबर 2020 को इसने हाई बनाया 94 रुपए का, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 91 रुपए 90 पैसे के ऊपर। और इस प्राइस को मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए कंपैरिजन करना आसान रहे। ये आज का प्राइस है, ये जो प्राइस दिखाई दे रहा है ये आज का प्राइस है। चलिए थोड़ा पीछे चलता हूं, और यहां पर मैंने ये कैंडल आइडेंटिफाई करी है, और ये कैंडल है फरवरी 2020 की, फरवरी 2020। और फरवरी 2020 में बाबूजी जो इसने हाई बनाया था, ये हाई बनाया था 48 रुपये 65 पैसे का। तो अभी तो 2020 के ही लेवल में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और बाबूजी ये लेवल जो है ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। फरवरी 2020 में 48 रुपये 65 पैसे का ही बनाया था, वहां से तो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब समय में मुझको और पीछे जाना पड़ेगा, और समय में और पीछे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जब मार्च में गिरावट आई थी तो कितना लो बनाया था। ये मार्च 2020 का महीना, और उसी की कैंडल लो बना दिया था इसने 20 रुपये 65 पैसे का। तो जरा आप इस बात को देखने की कोशिश करिए कि मार्च 2020 में 20 रुपये 65 पैसे का लो बनाने के बाद बाबूजी ये रॉकेट बन करके कहां पर आ गया है, 91 रुपये 90 पैसे के ऊपर आ गया है। यानी कि लगभग मार्च के लो से ये 5 गुना हो चुका है। बाप रे बाप, 5 गुना हो चुका है। चलिए वीडियो के अंदर बने रहिए, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि समय में और पीछे इसने कौन कौन से अपने पुराने हाईज तोड़े। अब मैं आपको और पीछे लेकर के चला हूं, और यहां पर मैंने ये कैंडल आइडेंटिफाई करी, आप देख सकते हैं। ये कैंडल बाबूजी 2019 की है, और 2019 में मैं आपको बताना चाहूंगा ये मई 2019 की कैंडल है, और मई 2019 में इसने हाई बनाया था लगभग 57 रुपये 85 पैसे का। तो यानी कि जो 2019 का हाई है हमने उसको भी ब्रीच कर लिया है। तो अब हम समय में और पीछे जाएंगे, और पीछे जाकर के हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसने और कौन से हाईज बनाए। जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इतनी ज्यादा तेजी स्टॉक्स के अंदर की स्टॉक्स अपने 2017, 2018 और पुराने हाईज तोड़ रहे हैं। अब ये जो कैंडल मैंने आइडेंटिफाई करी है ये कैंडल है 2018 की, और बाबूजी मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैंडल है बाबूजी जून 2018 की, और जून 2018 में इसने हाई बनाया था लगभग 83 रुपये 85 पैसे का। यानी कि अगर आप आज का प्राइस देखिए तो आज का प्राइस आपको पता ही है 91 रुपये 90 पैसे। तो यानी कि जून 2018 का हाई भी ये तोड़ करके ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो आप सोचिए कि इसने 2019 का हाई तोड़ दिया और 2018 का हाई भी तोड़ दिया। अब हम समय में और पीछे जाएंगे, और पीछे जाकर के देखने की कोशिश करेंगे कि इसके और पुराने हाईज कौन कौन से बने हुए, और ये सब कुछ 1 मंथ कैंडल चार्ट के ऊपर देखना पॉसिबल हो पाता है। अब मैं आपको काफी पीछे लेकर के आऊं, इतना पीछे कि आपको जरा सुन करके भी ताज्जुब होने वाला है, बहुत ताज्जुब होगा आपको सुन करके। जी हाँ, मैंने यहाँ पर एक कैंडल आइडेंटिफाई करी है, और बाबूजी ये वो कैंडल है।
सुनकर के अभी आपकी खटिया खड़ी होने वाली है। ये कैंडल है 2007 की। सुना आपने, कब की कैंडल है? 2007, यानी कि लगभग 13 साल पुरानी। 13 साल पुरानी ये कैंडल मैंने निकाली है, बल्कि 13.5 साल पुरानी। और मैं आपको लेवल बताना चाहूंगा, मई 2007 की बात है। और मई 2007 में इसने हाई बनाया था बाबूजी 93 रुपए 45 पैसे का। अब आप चौंकने वाले, क्योंकि आपको ये मई 2007 का जो हाई दिखाई दे रहा है 93 रुपए 45 पैसे, आपको ये जाना माना प्राइस दिखाई दे रहा है, आपको जाना पहचाना प्राइस दिखाई दे रहा है। यानी कि 2007 की बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि लिख करके ज़्यादा क्लियर होता है। 2007 में मैं बात कर रहा हूँ, मई 2007 की, और तब इसने हाई बनाया था 93 रुपए 45 पैसे का। तो अगर आप ध्यान दिएगा कि आज जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ दिसंबर 2020 में, और दिसंबर 2020 में जी आज का हाई है, यानी कि आज 24 दिसंबर 2020 है, आज का हाई है 94 रुपए। तो ये 94 रुपए का प्राइस देखिए, ये कितना पुराना प्राइस है। ये प्राइस बाबूजी 2007 में दिखाई दिया था 93 रुपए 45 पैसे, और ये इस लेवल को भी तोड़ करके ऊपर की तरफ निकल चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसके अंदर और भी ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। सभी हाइस तो इसने तोड़ दिए। जी हाँ, फरवरी 2020 में जो हाई बनाया था वो भी तोड़ दिया, मई 2019 में जो हाई बनाया था वो भी तोड़ दिया, 2018 में जो हाई बनाया था वो भी तोड़ दिया, और 2007 का हाई भी इसने तोड़ दिया। और अभी भी इसके अंदर ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है वो बचा हुआ है। वो पोटेंशियल कितना है ये जानने के लिए मैं आपको टिकट टेप के ऊपर लेकर के आया हूं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड आज 91 रुपए 30 पैसे का भाव दिखाई दे रहा है। लगभग 15% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करें और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस बाबूजी अभी अंडर वैल्यूड है। और आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदारी करते हैं तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर टिकट टेप के ऊपर अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स देख लिए, लगभग 4 एनालिस्ट की कवरेज है टिकट टेप के प्लेटफॉर्म पर, और 100% एनालिस्ट की राय, यानी कि 4 आउट ऑफ 4 एनालिस्ट आपको इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए, अब इतनी तेजी के बाद ऊपर की तरफ क्या टारगेट दिखाई देता है वो जानना भी जरूरी है। अच्छा खासा टारगेट अभी बचा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल आगे के लिए, यानी कि दिसंबर 2021 के लिए जो टारगेट बताया जा रहा है ये टारगेट अभी भी डिसेंटली ऊपर है, और ये टारगेट है लगभग 103 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 12% ऊपर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये इससे और फर्दर ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी को और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया मैंने। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर गया, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है, और कंपनी भारत के जाने माने बिजनेस ग्रुप संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। कंपनी एक बीपीओ कंपनी है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जानी मानी कंपनी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप कंपनी को इन्वेस्टिगेट करिए, एक्सप्लोर करिए। देखिए, फिर मैंने कंपनी के नतीजों को भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी। मैंने जानने की कोशिश करी कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, और ये नतीजे आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अभी Q2 के नतीजे बहुत बढ़िया है। सितंबर 19 और सितंबर 20 के नतीजों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू का नंबर देखें तो सितंबर 19 में 984 करोड़, सितंबर 20 में 1187 करोड़, लगभग 20% की जंप दिखाई दे रही है रेवेन्यू के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 19 में 132 करोड़, सितंबर 20 में 187 करोड़, लगभग 41% की जंप दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो सितंबर 19 में 67.39 करोड़, सितंबर 20 में 105.29 करोड़, लगभग 56% की जंप दिखाई दे रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो सितंबर 19 में 13.63%, सितंबर 20 में 15.92%, लगभग 2.29% की जंप दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। अनडाउटेडली सिचुएशन काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के अंदर,
और अभी भी मैं अपनी बात को खत्म नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बीएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलूंगा और कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की डिटेल्स भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 6,392 करोड़, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर फेस वैल्यू देखिए तो बढ़िया 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है। पी वैल्यूएशन 25.74, अभी भी ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.38%, ये मुझको काफी बढ़िया लग रही है गिवन द फैक्ट कि कंपनी एक बीपीओ सेक्टर की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 3.57 रुपए, ये आपको कम लग सकती है, लेकिन मार्केट प्राइस भी तो बहुत कम है, मात्र 92 रुपए के आसपास। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी मुझको काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है। देखिए, जब आप बीएससी के ऊपर किसी कंपनी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पेज को स्क्रॉल करके नीचे आया करिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का बटन दिखाई देता है। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ब्रीफली दिखाई देता है। यहाँ पर बस आपको ये पता लगता है कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास कितनी होल्डिंग है। लेकिन अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल में देखना है तो आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको लिंक दी रहती है कि अगर आपको प्रमोटर की होल्डिंग डिटेल में देखनी है तो आप इस लिंक को क्लिक करिए, और अगर आपको पब्लिक शेयर होल्डर की होल्डिंग डिटेल में देखनी है तो आप इस लिंक को क्लिक करिए। तो मैं पब्लिक शेयर होल्डर्स की डिटेल देखना चाहूंगा क्योंकि उसी के अंदर राकेश झुनझुनवाला का नाम छुपा हुआ है। तो ये पब्लिक शेयर होल्डर्स की डिटेल्स आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर बढ़िया नजर आए। तो ध्यान दिएगा, इस कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड का भी अच्छा निवेश है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने इसके अंदर लगभग 7.82% की हिस्सेदारी ले रखी है। विदेशी निवेशकों की बात करें तो लगभग 64 विदेशी निवेशकों ने मिलकर के 6.5% की हिस्सेदारी ले रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने भी इसके अंदर बढ़िया हिस्सेदारी ले रखी है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसके अंदर 4.62% की हिस्सेदारी ले रखी है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का नाम भी है। आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला भी यहाँ पर छुपे बैठे हैं और इनके पास 2.88% की हिस्सेदारी है। शेयर की क्वांटिटी देखिएगा लगभग 2 करोड़ शेयर, कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, 2 करोड़ शेयर्स की क्वांटिटी राकेश झुनझुनवाला इसके अंदर लेकर के बैठे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल की तेजी में इन्होंने बढ़िया पैसा बनाया इस कंपनी के अंदर। अभी भी अपनी बात को मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया हूं। यहाँ पर आज के कारोबार की डिटेल्स प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज इसके अंदर कितना बढ़िया वॉल्यूम हुआ है। आज 24 दिसंबर को अगर आप देखिए तो क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है लगभग 2,19,17,980 शेयर। डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 82,82,645 शेयर। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 38%। तो एक स्टॉक मैंने ढूंढ करके निकाला, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी स्टडी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी। वीडियो देख करके कोई भी पोजीशन बनाने से बचिए, अपनी खुद की एनालिसिस करिए, अपने एडवाइजर को कंसल्ट करिए, तभी कोई पोजीशन बनाइए, और जब पोजीशन बनाइए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी